अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके लिए अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप में से कईयों का जवाब होगा, मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा करियर इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये हर चीज़ आपको लेकर ख़त्म हो जाएगी अगले 60 साल के अंदर, तो आप क्या कहेंगे? तो आप सोचेंगे कि ये कैसे 60 साल के अंदर दुनिया ख़त्म कैसे हो सकती है? तो ये डेंजर एक्चुअल में पोज हुआ है। यूनाइटेड नेशंस ने ये प्रेडिक्ट किया कि अगले 45 से 60 साल के अंदर मिट्टी ख़त्म हो जाएगी, और जब मिट्टी ख़त्म हो जाएगी तो आपके साथ साथ इस दुनिया के 87% क्रिएचर्स ख़त्म हो जाएंगे। शॉकिंग मुझे भी लगा था जब मुझे ये बात पता चली, लेकिन ये एक सच है, मिट्टी ख़त्म होती जा रही है। दोस्तों, जब मिट्टी ही नहीं रहेगी, आपकी फैमिली, आपके गोल्स, आपकी डिज़ायर्स, हर चीज़ किसी काम की नहीं। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हेल्थ, हर चीज़ यूज़लेस रहेगी अगर मिट्टी ही नहीं रहेगी। क्योंकि मिट्टी ही है जिससे पेड़ बनता है। पेड़ मिट्टी की वजह से है, और पेड़ की वजह से ही हमें फूड और वाटर मिलता है। मिट्टी की वजह से ही किसान खेती करते हैं, और जब अच्छी मिट्टी ही नहीं रहती है, उसी कारण या तो फ्लड आ जाता है या तो सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करता है। अगर मैं आपसे बोलूं किसान आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि मिट्टी कमज़ोर है, तो आप मानेंगे नहीं। लोग कहते हैं कि किसान आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि उसने जो बैंक से लोन लिया है वो पे नहीं कर पाता। बट एक्चुअली में कारण ये है कि हमारे भारत देश की 62% एग्रीकल्चरल लैंड में जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट 1% से भी कम है। इसका मतलब है ये जो मिट्टी है बहुत कमज़ोर है, बहुत कम फर्टाइल है, और जब मिट्टी रिच नहीं रहेगी, बहुत कमज़ोर रहेगी, तो फिर वो एक ऐसे रेती है, और रेत में खेती करना ये एक पागलपन है। और फिर इसके बाद जब बारिश होता है तो फिर वो मिट्टी इस लायक रहती ही नहीं है कि वो उस खेत में जो पानी गया है उसको वो सोख सके, क्योंकि रिच सॉइल का ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो पानी सोख लेता है। तो जब बारिश होगा तो वो खेत उस पानी को सोख ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से फ्लड आ जाएगा। वो लैंड उस पानी को सोख ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से फ्लड आ जाएगा। और इसके अपोजिट केस में जब ड्रॉट होता है, यानी जब बारिश नहीं होती, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब बारिश नहीं भी होती है ना, तो जो मिट्टी होती है उसने जो पानी स्टोर किया रहता है उसके दम पर वो खेती किसान कंटिन्यू कर सकता है बिना बारिश के भी। तो क्या ऐसे कंडीशन में किसान आत्महत्या करेगा जब उसका सब कुछ हो रहा है? क्या उसको खाना भी नहीं मिलेगा? तो क्या आपको लगता है कि अगर मिट्टी अच्छी होगी तो किसान कभी भी आत्महत्या करेगा? मैं सिर्फ किसान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हर जगह रिलेवेंट है। आप जो खाना खा रहे हैं, आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं, आप जो पानी पी रहे हैं, हर चीज़ मिट्टी की वजह से है। हमारा शरीर भी मिट्टी से ही बना है। हमारा शरीर खुद मिट्टी है, और हमारे जाने के बाद भी ये मिट्टी ही बनकर रह जाएगा। इससे ये पता चलता है कि मिट्टी वो फंडामेंटल चीज़ है जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस है, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। तो दोस्तों, मैं आपसे केवल इतनी सी दरख्वास्त करता हूँ कि मिट्टी बचाने के इस मूवमेंट में जो कि सद्गुरु ने शुरू किया है, सेव सॉइल मूवमेंट, जिसमें उनका लक्ष्य है कि 3.5 बिलियन लोगों को शामिल करके 192 देशों में सॉइल पॉलिसी में चेंज लाकर सॉइल को प्रोटेक्ट करें, ताकि हमारा जो मिट्टी है वो मजबूत बन जाए। जो खतरा इस दुनिया पर सॉइल के फॉर्म में अगले 45 से 60 साल में पनपने जा रहा है, वो रोका जा सके। एज दिस जनरेशन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा एनवायरनमेंट छोड़ कर जाएँ जहाँ उनके पास कम से कम खाने और पीने की कमी तो नहीं हो। सेव सॉइल मूवमेंट से 200 करोड़ लोगों का हंगर ठीक कर दिया जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कई लोग हंगर से मरते हैं हर दिन।
अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस प्रॉब्लम को इस सेव सॉइल मूवमेंट से पूरा किया जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर किसान के पास अच्छी खेत है और वो हमेशा आसानी से अन्न उगा सकता है, तो क्या किसी को भी खाने की कमी हो सकती है? तो दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया का जो सॉइल है उसमें से जो 52%, 52% जो सॉइल है वो ऑलरेडी नष्ट हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, और बचा है सिर्फ 40%। सबसे ज़्यादा खतरा इसमें भारत को दिखता है, क्योंकि भारत का जो 62% सॉइल है वो लगभग नष्ट हो चुका है। और वो वाला कौन सा सॉइल? एग्रीकल्चर वाला सॉइल, जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि इस मूवमेंट से आप जुड़कर खुद को अर्थ बडी बनाकर मिट्टी बचाने के इस कैंपेन में आप साथ जुड़ें, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे गवर्नमेंट्स उतना ज़्यादा इन्फोर्स होंगी कि हम सॉइल पॉलिसी को चेंज करें, क्योंकि पॉलिसी बदला जाएगा तभी, क्योंकि वो एक फंडामेंटल रूप है किसी भी चीज़ को बदलने का। जब पॉलिसी बदल जाएगा तब पूरी दुनिया फंडामेंटली उसी डायरेक्शन में काम करेगी। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस मूवमेंट से जुड़ें, और मैं चाहता हूँ कि हर रोज़ कम से कम 2 लोग तक आप ये सेव सॉइल मूवमेंट ज़रूर पहुँचाएँ। सिर्फ 2 लोग, दिन में सिर्फ 5 या 10 मिनट दें। ये कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है। अगर आप ये इस वक्त से फ्यूचर का संकट टल सकता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि हमारा कोई एहसान। नमस्कार।